एक बुजुर्ग फकीर हाथ में सांप को कोड़ा बनाकर पकड़े हुए थे। शेर की सवारी कर रहे थे। उनको आता देखकर एक दूसरे फकीर ने जिस चबूतरे पर बैठे हुए थे उसी को चलने का हुक्म दे दिया। चबूतरा चल निकला। आज बात करेंगे रीवा के पास मुकुंदपुर की, जहां पर मुकुंदपुर वाले बाबा का 994वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी टीम ने मुकुंदपुर का दौरा किया, उस चबूतरे को देखा, उस जगह को देखा जहां पर शेर और गाय को एक ही बाड़ी में रखा गया था। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिन भारत में जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ मुकुंदपुर में। मुकुंदपुर में यहाँ पर उर्स हो रहा है। हजरत शाह मोहब्बे अली का उर्स है। 794 साल से ये लगातार ये सिलसिला, ये परंपरा कायम है। आज हम बात इसी उर्स को लेकर करेंगे। क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, बाबा की कुछ करामातों के बारे में जिक्र करेंगे। तमाम वो चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक आपने ना देखा होगा ना ही सुना होगा। कब से आप लोग उर्स मना रहे हैं और इस बार का क्या है खास? देखिए, उर्स तो ये 794 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, मगर जो हमारी कमेटी काम कर रही है वो 2019 से कर रही है। और ये 2 साल तो कोरोना लग गया। और जो है ये जो 794 उर्स चल रहा है, जैसे भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है उर्स में कि पार्किंग दूर रहती है, तो हमारी कमेटी ने आपस में एक मशवरा किया कि जो बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे आते हैं उर्स में, तो उनको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि गर्मी का माहौल भी है। तो हमारी कमेटी ने एक निर्णय लिया, कुछ समाज सेवी बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि भाई आप फ्री सेवा लगा दीजिए। तो हम लोगों ने 7 गाड़ियाँ फ्री में लगाई हैं, जो कि पार्किंग से लेके उर्स तक लाने ले जाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को लाने में। इस बार हमने खास तैयारी की है, बुजुर्गों को यहाँ तक लाने के लिए अपनी गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। वो यहाँ ला रहे हैं जायरीनों को, और यहाँ पर उनकी जो भी मन्नतें हैं वो अपनी मांग रहे हैं, बाबा के मज़ार पर जा रहे हैं और उनसे अपने हक़ में अपने लिए दुआ की गुजारिश कर रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मैं आपसे बात करूंगा और यहाँ पर आइए बाबा की करामातों के बारे में भी हम लोग लगातार बात करेंगे। मैं आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर बाबा ने कुछ ऐसी करामातें दिखाई थी जिनके बारे में अभी तक आपने सुना होगा। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक चबूतरे को देख पा रहे होंगे। ये चबूतरे की क्या है खासियत, आज हम आपको इसके बारे में जरा ये बताइए, इस चबूतरे की क्या है खासियत? ये चबूतरा वही वक्त का है जब बाबा साहब हयात में थे। उस वक्त उनके जो मेहमान मिलने वाले आए थे, तो मिलने के लिए इशारा किया अल्लाह के हुक्म से कि चबूतरा थोड़ा जो आगे चल दे ताकि मैं मेहमान से मिल सकूं। वो मेहमान किस शक्ल में, किस तरीके से आया था, जरा ये भी तो बताइए। ये शेर में सवार होकर के सांप का कोड़ा लिए हुए वो इस पोजीशन में आए हुए थे, जिनकी तस्वीरें आज भी जाहिर हैं लोगों के पास, जिसकी तस्वीरें भी जाहिर हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात। ये वही चबूतरा है। अगर मैं सन का जिक्र करूं तो आज से लगभग 794 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। ये चबूतरा आज भी उसी हालत में है जब बाबा से एक मिलने बुजुर्ग आए और वो शेर में बैठकर आए थे। हाथ में सांप का कोड़ा था। साफ तौर से जब उनके बाबा के शागिर्दों ने, बाबा के सेवकों ने इस बात को देखा तो बाबा को बताया, वो घबरा गए थे। बाबा ने उनसे कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बुज़ुर्ग पास आ गए तो बाबा ने इसी चबूतरे पर, इस जहाँ पर वो बैठ के दातून कर रहे थे, जैसा कि अभी आप लोगों ने मुझको बताया, ये चबूतरा अपने आप चल चुका था। साथ ही मैं आपको अब वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तो आपको पता ही चल गया, शेर और गाय। बाबा के यहाँ गाय थी, शेर पे बुजुर्ग आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेर और गाय, एक अजीब सा संयोग। मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर इस बारे में आपको बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी, बताऊँगा। ये 2 मज़ारें मुझे दिख रही हैं, इन मज़ारों के बारे में बताइए। ये मज़ारें हैं बाबा के खजांची, जो बाबा का चित्त विभाग देखते थे, उनकी मज़ारें हैं। और पीछे जो मज़ार दिख रही थी, उस मज़ार के बारे में वो मज़ार, उसी मज़ार जो शेर में आए थे, उसी की मज़ार है, उन्हीं की मज़ार है।
शेर और गाय को कहाँ बांधा गया था, किस तरीके से, जरा उसके बारे में तफसील से बताइए। जब से बाबा से मिलके आ गए साहब, बाबा ने वो शेर बाबा ने बोला कि शेर को कहाँ रखें। बाबा ने कहा कि जहाँ गाय बंधी है। शेर में सवार होके आए तो हजरत सैताज मुअब्बी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि ये हमारी गाय है, इसको कहाँ बेड़े। तो आपने कहा कि जाओ हमारे गौशाला में बेड़ दो। गौशाला में बेड़, तो फिर क्या गौशाला में रखा गया? हाँ, गौशाला में शेर को डलवा दिए। जब आपने कहा कि नहीं हमारा शेर जो है आपकी गाय को खा लेगा, तो आपने कहा नहीं, यहाँ आपका एक जैसे आप सांप लेके आए थे कोड़ा बना के, तो खूंटी में टांगते हैं तो खूंटी जो है लील जाती है सांप को। आपको गाय को जो है किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। 794 साल से लगातार ये बातें हो रही हैं और इस तरीके का जिक्र हमेशा होता है, लेकिन ये केवल जिक्र नहीं था। हमने आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश की थी जहां ये वाकया हुआ था, और लगातार मैं अपने दर्शकों को भी वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुकुंदपुर, जहां पर मैं मौजूद हूं। एक मज़ार मुझे और दिख रही है, इनके बारे में ये आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा। ये 2 मज़ारें मुझे दिख रही हैं, इन मज़ारों के बारे में बताइए। ये मज़ारे हैं बाबा के खजांची, जो बाबा का वित्त विभाग देखते थे, उनकी मज़ारे हैं। और पीछे जो मज़ार दिख रही थी उस मज़ार के बारे में, वो मज़ार, उसी मज़ार जो शेर में आए थे उसी की मज़ार है, उन्हीं की मज़ार है। शेर और गाय को कहाँ बांधा गया था, किस तरीके से, जरा उसके बारे में तफसील से बताइए। जब से बाबा से मिलके आ गए साहब, बाबा ने वो शेर बाबा ने बोला कि शेर को कहाँ रखें। बाबा ने कहा कि जहाँ गाय बंधी है। शेर में सवार होके आए तो हजरत सैताज मुअब्बी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि ये हमारी गाय है, इसको कहाँ बेड़े। तो आपने कहा कि जाओ हमारे गौशाला में बेड़ दो। गौशाला में बेड़, तो फिर क्या गौशाला में रखा गया? हाँ, गौशाला में शेर को डलवा दिए। जब आपने कहा कि नहीं हमारा शेर जो है आपकी गाय को खा लेगा, तो आपने कहा नहीं, यहाँ आपका एक जैसे आप सांप लेके आए थे कोड़ा बना के, तो खूंटी में टांगते हैं तो खूंटी जो है लील जाती है सांप को। आपको गाय को जो है किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। 794 साल से लगातार ये बातें हो रही हैं और इस तरीके का जिक्र हमेशा होता है, लेकिन ये केवल जिक्र नहीं था। हमने आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश की थी जहां ये वाकया हुआ था, और लगातार मैं अपने दर्शकों को भी वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुकुंदपुर, जहां पर मैं मौजूद हूं। एक मज़ार मुझे और दिख रही है, इनके बारे में। ये सरकार, ये बुजुर्ग हैं, ये लंगर खाना संभालते थे हयात ज़िंदगी में अपने। उन्होंने बहुत खिदमत की उनके मेहमानों की, और यहाँ लंगर खाने का काम वही संभाला करते थे। बाबा के खिदमतगार थे, यहाँ जो भी आता था उनके खाने पीने का वो लगातार इंतज़ाम करते थे। लंगर की अगर बात हो, अभी मैं जहाँ पर मौजूद था वो लंगर खाना था। अब मैं आपको आज के दौर में, आज की तारीख में उस जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर लंगर का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ पर लगातार, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, लंगर का इंतज़ाम हो रहा और यहाँ पर खाना बनाया जा रहा। ये बताइए मुझे, ये कौन बताएगा लंगर में क्या होता है आपके यहाँ खास? लंगर में हमारे यहाँ खास है लाल भाजी, कैथे की चटनी और ये नान रोटी जो है। लाल भाजी, कैथे की चटनी और रोटी, ऐसा क्यों? बाबा अपने हयात ज़िंदगी में लाल भाजी, कैथे की चटनी और ये रोटी ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो यही बाबा का मेन लंगर है। चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुकुंदपुर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। एक मज़ार मुझे और दिख रही है, इनके बारे में। ये सरकार, ये बुजुर्ग हैं, ये लंगर खाना संभालते थे हयात ज़िंदगी में अपने। उन्होंने बहुत खिदमत की उनके मेहमानों की, और यहाँ लंगर खाने का काम वही संभाला करते थे। बाबा के खिदमतगार थे, यहाँ जो भी आता था उनके खाने पीने का वो लगातार इंतज़ाम करते थे। लंगर की अगर बात हो, अभी मैं जहाँ पर मौजूद था वो लंगर खाना था। अब मैं आपको आज के दौर में, आज की तारीख में उस जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर लंगर का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ पर लगातार, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, लंगर का इंतज़ाम हो रहा और यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है।
ये बताइए मुझे, ये कौन बताएगा लंगर में क्या होता है आपके यहाँ खास? लंगर में हमारे यहाँ खास है लाल भाजी, कैथे की चटनी और ये नान रोटी जो है। लाल भाजी, कैथे की चटनी और रोटी, ऐसा क्यों? बाबा अपने हयाती ज़िंदगी में लाल भाजी, कैथे की चटनी और ये रोटी ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो यही बाबा का मेन लंगर है। 794 साल, मैं बार बार 794 साल का जिक्र कर रहा हूँ। बाबा के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, बाबा अजमेर के बारे में और मैं कुछ ज़्यादा बताऊँ उससे ज़्यादा बेहतर आपको बता दूँ, अजमेर का इस साल 810 साल उर्स के पूरे हुए, बाबा के 794, इसका मतलब 16 साल का केवल और केवल फासला था, दोनों को एक समकक्ष माना जा सकता था। यहाँ पर ख़ास तौर से बाबा की सबसे पसंदीदा चीज़ रोटी, चटनी, लाल भाजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं और जो भी यहाँ पर जायरीन आते हैं उनको यहाँ पर इस चीज़ को दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लाल भाजी कई टोकनियों में बनती है और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोटी, और अपने भक्तों को जो भी यहाँ पर आते हैं, देखिए लाल भाजी का ढेर ही आपको दिखाई देगा। इससे आप सोच सकते हैं कि जायरीन कितनी संख्या में यहाँ पर आते हैं और उनको तमाम जितने भी लोग आते हैं यहाँ की कमेटी उनके लिए लंगर का इंतज़ाम करती है। तीनों दिन उनको यही तकसीम किया जाता है, यही बांटा जाता है, माना जाता है। ये जैसे आज की तारीख में कहते हैं प्रसाद, ये भक्तों के लिए बाबा का प्रसाद है। यहाँ पर लोग इकट्ठा बैठते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, बाबा से अपने हक, अपने परिवार के लिए अल्लाह से दुआ की गुजारिश करते हैं। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिन भारत।